जीवन में हमेशा शांत रहिए। आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे। लोहा जब ठंडा होता है तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो कोई भी व्यक्ति उसका आकार बदल देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए शांत रहिए, बहुत गिनाते रहे। तुम औरों के गुण दोष अपने अंदर झांक लो, होश उड़ जाएंगे। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। मैं झुकता हूं क्योंकि मुझे रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। जान जान कहकर पुकारने वालों को मैंने जान निकालते हुए देखा है, इसलिए जरा बच के रहना। यदि कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर करती है। इसलिए अपनी काबिलियत को बढ़ाओ और जो जितना जलता है उसे और जलाओ। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार का नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि हाथ जले जो लकड़ी, केश जले जो घास, चंदन जैसी काया जल गई कोई ना आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग आपका नाम धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। अगर सहमत हो तो यस लिखो, और हाँ, हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। अगर पत्नी का मायके जाने का मन हो तो उसे कभी जाने से ना रोकिएगा, क्योंकि जिस तरह आपको अपने माता पिता के पास रहना अच्छा लगता है, उसी तरह आपकी पत्नी को भी अपने माता पिता की याद तो आती ही होगी ना। कभी उसकी जगह में जाकर सोचिए, सब समझ आ जाएगा। अगर बात सही लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर लाइक जरूर देना, और हाँ, हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। भगवान जब स्त्री को बना रहे थे तब नारद जी ने कहा, आपने जो बनाया है वो बहुत ही कोमल है, तन से भी और मन से भी। क्या ये इस समाज की कठिन परेशानियों का सामना कर पाएगी? तो भगवान ने कहा, जो तुम्हें इतनी कोमल लग रही है वो अंदर से बहुत ही ताकतवर है। मैंने एक ऐसा जीव बनाया है जो सब सहन कर सकता है, सब काम कर सकता है, सबको संभाल सकता है। इनके बल पर जग चलेगा। पुरुष जो इनसे ताकतवर दिखता है वो इन्हीं से जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलेगा। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको ज्यादा मजबूत बना देगी। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ेगा। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कभी घमंड ना करें, क्योंकि सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता होता है कि मंदिर जाना है या अर्थी पर। नंबर 2, जिंदगी की किताब में सबसे अच्छा पल बचपन का होता है। नंबर 3, इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। नंबर 4, गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। वीडियो तो लाइक कर दिया मेरे भाई, अब मुझे फॉलो भी कर लो।